मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं। पिछला मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलाचरण में बोल दूं? हाँ। प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैडि सम्मुखीर्तनं वोच्छम्। अभी हम लोग घुमटसार कर्मकांड की गाथा 144, 145, 146, 147, 148, 149 यही मेनली पढ़ रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पूर्व का, पूर्वांग का, सागर का, और उसके बाद वो त्रैराशिक द्वार, ये सब कैसे आते हैं। तो इस पे आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेसिक। मैं एक स्क्रीन बोर्ड निकालती हूँ। सबसे पहले ये 147 इसमें ऐसा आता है कि एक लाइन सब जगह आ रही है। क्या लाइन? कि फल राशि को इच्छा राशि से गुना करने पर तथा प्रामाणिक राशि का भाग देने से जो लब्ध आए वह उत्कृष्ट स्थिति, वह जगन्य स्थिति, इस तरह से आता है। तो किसको किससे गुना करेंगे और कितना कम उसमें लिखा रहता है, इतना कम, तो वो क्या है, ये हम लोग एक थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करेंगे। वैसे तो सबको आता है, लेकिन सिंस आज भैया जी नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे क्या है। तो 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। कितना? 84 लाख वर्ष का क्या होता है? एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। तो ये जो कैलकुलेशन है, सबसे पहले समझते हैं। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, एक पूर्वांग, और 84 लाख पूर्वांग का 84 लाख पूर्वांग इज इक्वल टू एक पूर्व। अब इसमें क्या करेंगे, एक पूर्व कितना होता है ये समझेंगे कि एक पूर्व कितना होता है, कोई बताए? 14 अंक प्रमाण होता है। एक पूर्व कितना होता है? 7056, फिर उसमें 00000000000। एक पूर्व इज इक्वल टू 14 अंक प्रमाण। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि 84 लाख का एक पूर्वांग होता है। उसके बाद 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, और एक पूर्व क्या है? वो 14 अंक का होता है, 7056, फिर 00000000000। अब हम लोग जो सब जगह पढ़ते हैं एक कोटि पूर्व, तो ये एक कोटि पूर्व क्या होता है? एक कोटि पूर्व इक्वल टू 21 अंक प्रमाण होता है ये 7056, और उसके बाद 17 टाइम्स 0। एक कोटि पूर्व कितना होता है? 21 अंक प्रमाण, मतलब 70560000000017। अब ये क्या है? कर्म भूमि के मनुष्य की मैक्सिमम आयु, कर्म भूमि की तिर्यंच की मैक्सिमम आयु क्या है?
ये एक कोटि पूर्व मतलब 7056000000 21 अंक। तो ये हम लोगों को आगे के कैलकुलेशन में लगेगा कि 84 लाख बराबर एक पूर्वांक, 84 लाख पूर्वांक बराबर एक पूर्व बराबर 7056000000 वो 14 अंक प्रमाण हुआ, और एक कोटि पूर्व बराबर 7056 और 17 टाइम्स 0 मतलब 21 अंक प्रमाण। ये हो गया हमारा सबसे मैक्सिमम आयु मनुष्य और तिर्यंच की कर्म भूमि के। अब जो हम लोग निकालते हैं व्यवहार पल्य, उद्धापल्य, अधापल्य और कोड़ाकोड़ी, वो कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिए। इसका कैलकुलेशन हो गया है हमारा। अब दो 2000 कोस लंबा कितना 2000 कोस लंबा, 2000 कोस चौड़ा और 2000 कोस गहरा। ये क्या हुआ? खड्डा हो गया ये। हाँ, ये गड्ढा हो गया। कितना का हो गया? इसका लंबा 2000 कोस, चौड़ा 2000 कोस और गहरा 2000 कोस। ये क्या है? खड्डा है। अब ये खड्डा के क्या करते हैं? अब इसमें से क्या बोलते हैं ना, एक जो नवजात भेड़ होता है उसका एकदम सूक्ष्म बाल होता है, उसको अगर हम काट के उसमें भर दे पूरा, और फिर 100 वर्ष बाद एक निकाले, और फिर जब वो पूरा खाली हो जाए तब क्या होता है? कब खाली होगा? और जब वो पूरा खाली हो जाए एक पल्ले होगा तब हाँ, होगा एक पल्ले। ये कैलकुलेशन है। इसको जब समझते हैं तो बहुत डर लगने लगता है कि 2000 कोस 2000 कोस लंबा, 2000 कोस चौड़ा, 2000 कोस गहरा, इतना का एक गड्ढा होता है, और उसमें छोटा नवजात भेड़ा का बाल डाल देते हैं हम लोग, और फिर 100 वर्ष बाद एक बाल निकालते, फिर वो जब सारा खाली हो जाए। तो ये जो हम लोग सोनो, यहाँ तक आता है कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना गुजर जाए, मतलब इतना दबा दबा के भरो उसको हाँ, कि कहीं गुंजाइश नहीं रहे कुछ भी, फिर 100 साल में एक निकालो, फिर 100 साल में एक निकालो, फिर कब तक तो ये खाली होगा? तो ये हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हम लोग इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैसे इसको इमेजिन करेंगे? बहुत ही ये खतरनाक गड्ढा है। और कितना मतलब ये, अब कूड़ा कोड़ी जब बोलते हैं तो 10 कूड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। और सागर की आयु सबको पता है, हर जगह हम लोग सागर और पल्ले की आयु देखते हैं, और कोटि और पूर्वांग की आयु देखते हैं। तो जब ये कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो लगता ये है गड्ढा खाली हो जाए तो एक पल्ले हो गया ना। नहीं पूरा पल्ले भी नहीं होता है, वो शायद आधा पल्ले। आधा पल्ले होता है। व्यवहार पल्ले हुआ क्या? हाँ, व्यवहार पल्ले। व्यवहार आधा फिर क्या व्यवहार पल्ले के बाद में फिर अद्धा पल्ले कब होगा? ये सब पढ़ा हुआ तो मेरे ख्याल से ये तो मेरे ख्याल से मंजू जी पल्ले ही होगा। नहीं व्यवहार पल्ले नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं। मतलब मुझे पक्का नहीं याद है, पर मेरे ख्याल पल्ले है ये। हिसाब से ही पल्ले होता है ये। हाँ पल्ले होता है मेरे ख्याल से। सुनिए, ये पल्ले हुआ, फिर 10 कूड़ा कोड़ी आधा हाँ। पल्ले का एक सागर होता है। हैं? एक सागर कितना होता है? 10 कूड़ा कोड़ी आधा पल्ले का एक सागर होता है। आधा पल्ले अच्छा, क्या ये हाँ, एक 10 पल्ले हुआ। ये जब हाँ। एक खड्डा खाली होगा तो एक पल्ले हुआ। हाँ, फिर और 10 10 कूड़ा कोड़ी इस मतलब तरह के पल्ले का। हाँ, आधा 10 कूड़ा पल्ले क्या हुआ? सिर्फ पल्ले बोला, आधा पल्ले फिर क्या हुआ? उसका नाम है। 10 आधा मतलब आधा नहीं हुआ। नहीं आधा पल्ले, मतलब आधा। आधा उसकी पल्ले अलग व्यवहार डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन है हाँ। तीनों की। तीनों अलग चीज है। तीनों की डेफिनेशन अलग है। आधा पल्ले, अलग है। उधार पल्ले और हाँ। व्यवहार पल्ले, तीनों नहीं, का 10 कोड़ा कोड़ी डेफिनेशन है। आपने क्या बोला? 10 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं आएगा, क्या है 10 कोड़ा कोड़ी? 10 कूड़ा आधा कोड़ी पल्ले आधा का पल्ले एक का एक सागर। सागर। हाँ ये हाँ 10 कूड़ा कोड़ी आधा पल्ले, और 10 कूड़ा कोड़ी कैसे निकालेंगे ये पता है ना? 10 करोड़ इंटू 10 करोड़। 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ मतलब करोड़ को करोड़ से इंटू कर रहे, जोड़ नहीं रहे हम लोग। तो वो जब आएगा तो कोड़ा कोड़ी, तो हर जगह तो कोड़ा कोड़ी रहता है। तो कोड़ा कोड़ी कैसे आया? 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ किए तो 10 कोड़ा कोड़ी आधा पल्ले का, फिर एक सागर हुआ। तो वो एक सागर सब जगह रहता है। नरक की
जो आयु निकालते हैं हम लोग 10,000 वर्ष, फिर 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, 4 सागर, 5 सागर, 6 सागर, 7 सागर, वैसे ही हम लोग स्वर्ग की आयु भी निकालते हैं सेम। तो वो सागरों की आयु हो गई। भोग भूमि के मनुष्यों की भी आयु बहुत बड़ी होती है। हम लोग शिखर जी के पहाड़ पे जाते तो सोचते हैं कि हम लोग इतने इतने छोटे छोटे बोने जैसे हैं, 6 फुट के भी नहीं है, 5 फुट कुछ इंचेस के हैं, तो हमारा इतना कदम धीरे धीरे रह रहा है। तो उस समय के जो तीर्थंकर थे उनके पाँव बहुत लंबे होते थे। वो पहाड़ भी तो बहुत बड़ा था, पहाड़ भी हाँ। तो कम होता जा रहा है, पहाड़ हाँ, इतना हाँ। तो थोड़ी पड़ी। ऐसा नहीं सोचो, पहाड़ भी इससे बहुत बड़ा था, वो तो बहुत छोटा हो रहा है। तो मतलब वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर ही गए थे, जब पैर लंबे थे तो पहाड़ भी ऊंचा था बहुत। नहीं इतना तो सही थोड़ी उतना था। उतना कितना ऊंचा था उनकी हाइट के सामने, तो उनके लिए ठीक ही था, हम ही लोग के लिए वो पहाड़ नहीं, बड़ा जैसा होगा। नहीं सुनो, सोनू, पहाड़ भी तो कितना खिल रहा है कब से, सोचो आदिनाथ भगवान के बाद तो अरबों खरबों खरबों साल हो गए, तो पहाड़ भी तो नहीं, एक बहुत बात छोटा हो गया। एक बात ये भी तो सोचो ना, केवली भगवान थे, आकाश में विचरण करते थे, मतलब 20,000 हाथ ऊपर, तो वो तो ऊपर केवल से ही ही आ करते गए। थे, कईयों को तो ऊपर जाके भी तो केवल ज्ञान हुआ है। जिनको ऊपर जाके नहीं, केवल ज्ञान हुआ है वो पहाड़ तो और खेलेगा ही ना, पहाड़ तो छोटा होता है। ये सोचिए जब है ना, जब छठा काल आएगा, खत्म होगा, तो पहाड़ एकदम समतल भूमि जितना हो जाएगा। लेकिन समतल हो अपने लोग की जाएगा। हाइट जितनी कम हुई है उस रेशियो में पहाड़ कम हुआ है क्या? उन लोग की हाँ, हाइट कितनी थी? हाँ, आदिनाथ उसी रेशियो में हाँ, हो 500 रहा है। धनुष, उसी रेशे में कम होता है। 500 सोनू दीदी धनुष। हुआ ही है, क्योंकि देखिए अभी अपनी हाइट वाले में भी तो कितने लोग कितनी वंदना कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं लगता है वहां का, अपन को लगता है शिखर जी का पहाड़ बड़ा। अभी प्रसन्न सागर जी को पूछिए, नहीं लगता प्रसन्न है। जो सागर जो जी post करते हैं, एक्सेप्शनल है, उनका सहनन नहीं अलग नहीं, है उनका। हमारी सहेलियां जो 108 वंदना करी आती है, जाती है जितनी बार 15 वंदना करके आती है, उन लोग को लगता ही नहीं है पहाड़ बड़ा। देखिए जो मन हम से लोग सोच जैसे को लेगा ना लगता है। कि हम लोग ठान लेंगे कि हम लोग को करना है, तो हम लोग कर लेंगे। हम लोग मन के आलस के कारण रह जाते हैं। नहीं, दूसरी बात सोनू, ऐसी बात नहीं हाँ, है, सहनन भी होता है, ऐसे नहीं हाँ, है, सहनन भी होता है। सहनन भी होता है, लेकिन भगवान शक्ति दे देता है। आप हाँ, पहाड़ पे जाओ ना और बोल शक्ति दो भी ना कुछ देता है, लेकिन शक्ति देने की भी जो है ना, सहनन के हिसाब से एक सीमा होती है। भगवान शक्ति देते हैं, बात ठीक है, आप पहाड़ लेकिन पे देखो, जाओ और बोलो भगवान मेरी इच्छा है मैं पूरी पैदल वंदना करूं, तो आपका सक्सेस हो जाएगा, हाँ, आपको आप कोई विघ्न नहीं आएगा। पहले आपको अपने करिए, आप को स्ट्रॉन्ग करना है। नहीं, पैदल भी करिए और उससे भी करिए, दोनों तरह से करिए। और मैं बता रही हूँ कि कभी कभी सहनन इतना कमजोर हो जाता है, चढ़ते 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 लगता है कि अब बैठ जाओ, अब नहीं अब नहीं चल पाएंगे। फिर जब आंटी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं ना, तो एक तो एक्सरसाइज कर लेते ना, ब्रीथ लेना और ब्रीथ छोड़ना, लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो, जैसे साधु ऋषि मुनि लोग करते थे। फिर अपने को शक्ति आ जाती है थोड़ी, फिर अपने कर लेते हैं। चल तो चल आगे बढ़ो। ये ये अपना ये अपना एक पल्ले सागर तो का विवेचन हो गया। और एक वर्ड जो इसमें बार बार आता है ना, कि जो हम लोग ब्रेक लेते हैं, कैसे वो आबादा काल क्या होता है, तो वो बहुत सबको समझ में आ चुका है। जैसे हम लोग ने कुछ हाँ, भोजन ग्रहण किया, तो वो क्या बनेगा? भोजन का थोड़ा सा मल बनता है, थोड़ा रक्त बनता है, मतलब हड्डी हड्डी में वो जाके मिलता है, सब जगह वो थोड़ा 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 जाता है। तो वो तुरंत तो नहीं जाता है, उसको टाइम लगता है कन्वर्ट होने में। कोई भी फूड हम लोग खाए हैं तो उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, तो उसी टाइम को, उसी टाइम गैप को आबादा काल बोलते हैं। तो सब जगह आता है आबादा काल। कोई बोलता है आबादा काल क्या है? नहीं दीदी, दी एग्जाम्पल सही नहीं लगा आपका, कि वो नहीं, ये उसमें कन्वर्ट एग्जाम्पल होता है। है, लेकिन हमारे कम कन्वर्ट नहीं होते। ये आबादा एग्जाम्पल काल, प्रवीण जी शास्त्री ने दिया है अपने कोमट सार नहीं, के गाथा में। वो चाहे उन्होंने दिया है, पर आप एक बार सोचिए, आबादा काल में तो उसमें तो जो आपने खाया तो वो पूरा अलग अलग चला गया, लेकिन एक बार सुनो, हमारे कर्म कहाँ जाते हैं अगर वो पड़ जाते हैं। जैसे आबादा काल का मतलब तो ये है, जैसे हमने कर्म बांधे, वो कर्म मान लो अंत कोड़ा कोड़ी सागर के बंधे, अंत कोड़ा कोड़ी सागर मतलब एक अंतर्मुहूर्त, मतलब एक अंतर्मुहूर्त के उदय में आएंगे, तो वो एक अंतर्मुहूर्त तक कन्वर्ट नहीं होते, कहीं नहीं जाते, वो एक अंतर्मुहूर्त उदय में आते हैं, और वो आते चले जाते हैं जितनी उनकी स्थिति बनती है। उसको खिरने में इतनी टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, वो तो जो हमने वही स्थिति है बांधी, ये। इसको लो ना, जो स्थिति बांधी, जितने की हाँ, स्थिति बांधी, हमने जितने की कर्म की स्थिति बांधी, उतनी स्थिति के देखिए बाद में अंत आपके कोड़ा कर्म कोड़ी परमाणु सागर बंधे, लेकिन तुरंत नहीं खिलेंगे। आपने तुरंत नहीं कर्म गिरेंगे। तुरंत नहीं खिलेंगे, और बीच में जो होता है वही आबादा काल और है। कभी कभी जो है ना, कभी कभी कुछ दिन कुछ टाइम में खिल जाते हैं, उसकी आबादा काल एक अंतर्मुहूर्त रहती है, कमी रहती है। हाँ, वो आपकी आवली भी हो सकती है, अचलावली भी हो जगन्य सकती है। आबादा सभी के
जगन्य आबादा सबकी अंतर मूर्ति है, हाँ, सभी की सबके अंदर जगन्य। मूर्त है। और उसकी हाँ। समय की सबसे छोटी इकाई भी हो सकती है वो, हाँ, लेकिन नहीं नहीं, कर्म एक परमाणु अचलावली बनने में तुरंत नहीं खिलते, बस वो बीच का जो गैप है ना, वो छोटा सा गैप, हाँ। छोटा सा अंतराल, वही है उसका मतलब है आबादा काल। बस एक वही हमको अचलावली की बात। हाँ, एक अचलावली भी हो सकता है ऐसा। बंदावली या अचलावली एक ही बात। हाँ अचलावली तभी होएगा जब उदीर्णा होएगी। हाँ हाँ, जब मतलब कर्म जब उदय तक वो में उदय आएंगे में तो वो नहीं अंतर आया है, मुहूर्त के बाद में ही आएंगे। वो जब तक उदय में नहीं आया उस तक के पीरियड को अचलावली की इतनी देर तक नहीं तो नहीं आएगा ही नहीं नहीं। नहीं नहीं वही नहीं, ऐसा- अचलावली तो दूसरी नहीं हो नहीं गई नहीं, ना। इसका अचलावली का उदीर्णा- मतलब तो ये बनता है। नहीं, त्रिशला जी एक बार उदयावली समझाइए तो, त्रिशला जी एक बार। 115 पेज पे पढ़ो, हैं? देखिए, 115 अचलावली के पेज पे। बंद के समय उदय आबादा काल पड़ता है, किंतु उदीर्णा आबादा काल एक आवली प्रमाण है, इसको बंदावली या अचलावली हाँ, भी कहते हैं। ये ये तो 146 उदीर्णा में नंबर आता है, गाथा में है। अचलावली उदीर्णा के लिए होएगी। और हाँ। यदि खाली कर्म उदय में जब आएगा तो अंतर मुहूर्त उसकी मिनिमम आबादा काल है। समझे? कोई भी पूरा कर्म की जो मिला अंतर के जो मुहूर्त है ना, अंतर मुहूर्त है वो तो आबादा काल हो गया। और अचलावली हो गई कि एक समय के लिए तो आएगा ही नहीं उदय में, वो हाँ। अचलावली उठती, नहीं, उसकी उदीर्णा हाँ, होती ये है, अचलावली। कर लो। नहीं नहीं, एक जैसे अंतर कोई मुहूर्त- कर्म बंद हुआ है ना, कोई कर्म बंद हुआ है और वो कर्म बंद होने के बाद में वो अपने हिसाब से उदय में आएगा तो कम से कम उसका अंतर मुहूर्त तो आबादा रहेगी। लेकिन हाँ। यदि कोई कर्म बंद हुआ है और कर्म बंद होने के बाद में यदि उदीर्णा हो रही है उस कर्म की, तो भी वो एक समय तक तो नहीं। उदीर्णा नहीं करेगा। उसको ही मतलब एक अचलावली या समय के बाद बंदावली। ही उदीर्णा होएगी, हाँ। तो वो एक समय जो है वो अचलावली है। मतलब कोई भी कर्म एक समय तक तो रहेगा ही, चाहे रहेगा उदीर्णा ही, हो चाहे हाँ। उदय हो। वही ये बोल रहे हैं, पर सब वन उदय और 46 उदीर्णा में फर्क होएगा दोनों हाँ, में। 146 नंबर की गाथा में लिखा है, कर्म बंद होने के पश्चात कर्म जब तक उदय तथा उदीर्णा रूप नहीं होता, जब तक उदय या उदीर्णा रूप नहीं एक की होता, बात हो गई ना, उदय तब उदीर्णा। तक के काल को आबादा व उदीर्णा आबादा काल कहते हैं। और बंद के समय उदय आबादा काल पड़ता है, किंतु उदीर्णा आबादा काल एक आवली एक आवली प्रमाण है, प्रमाण। इसी को बंधावली या अचलावली भी कहते हैं। तो ये अचलावली और अपना उदीर्णा और आबादा ये अपने को क्लियर है। अब अपने लोग ये जो ये 28 जो आता है ना, वो कैसे आता है, ये इसका सबसे बढ़िया से कैलकुलेशन, एक सूक्ष्म होता है और एक बादर होता है। और सूक्ष्म और बादर, एक इंद्री की 14 भेद जो होते हैं ना, उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति की अपेक्षा 28 प्रकार के, वो कैसे समझेंगे? तो एक होता है बादर, एक होता है सूक्ष्म। अब बादर और सूक्ष्म में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों होता है। तो अपने को इतना याद रखना है, बादर और सूक्ष्म, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये पता ही है चारों सबको। फिर बादर और सूक्ष्म इनके संग उत्कृष्ट स्थिति पर्याप्तक की, फिर बादर और सूक्ष्म इनके संग उत्कृष्ट स्थिति अपर्याप्तक की। तो ये चार ऐसे हो गए, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, उत्कृष्ट स्थिति, दो हो गए। बादर की पर्याप्तक उत्कृष्ट, सूक्ष्म की पर्याप्तक उत्कृष्ट। अब बादर की अपर्याप्तक की उत्कृष्ट, सूक्ष्म की अपर्याप्तक की उत्कृष्ट। अब क्या लेंगे? जघन्य लेंगे। तो इन चारों की वैसी जघन्य हो गई, बादर और सूक्ष्म, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, जघन्य स्थिति। तो क्या हो गई? 4 हो गई, 4 और वो 4, 8 हो गई अपनी बढ़िया से। तो ये सबको ही पता है, बादर और सूक्ष्म, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, इनके संग उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति लगा देंगे, अपनी 8 आ गई। ये हो गई एक इंद्री की। फिर पर्याप्तक और अपर्याप्तक, दो इंद्री की उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति। तो दो इंद्री की कितनी होती है वहां पे? उसमें सूक्ष्म और बादर होता था एक इंद्री में, लेकिन दो इंद्री में सूक्ष्म और बादर नहीं है। तो दो इंद्री में पर्याप्तक, दो इंद्री की उत्कृष्ट स्थिति, अपर्याप्तक दो इंद्री की उत्कृष्ट स्थिति, फिर अपर्याप्तक दो इंद्री की जघन्य, पर्याप्तक दो इंद्री की जघन्य। उसकी 8 हुई और इसकी 4 हो गई। तो पर्याप्तक अपर्याप्तक समय लगा करके फिर उसमें उत्कृष्ट और जघन्य लगा देना है। तो ये 28 भेद किस प्रकार आएंगे ये क्लियर हो जाएगा। और इसको एकदम सरल तरीका से ये समझ लीजिए कि जो 14 जीव समास है, 14 जीव समास सभी को पता है कि एक इंद्रिय है सूक्ष्म और बादर, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सेनी, असेनी, 7 हो गए। 7 को पर्याप्तक और अपर्याप्त करे तो 14 हो गए।
अब 14 की जघन्य स्थिति और 14 की उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति, इसलिए स्थिति। 28 हो गए। तो ये 28 को इस तरह से सरल तरीके से सीख हाँ सकते। ये बिल्कुल इजी है, सही है। अच्छा, इसमें जो श्लाका है ना, मेरे को तो वो श्लाका बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक तो ये जो नहीं श्लाका के शलाका, मुझे शलाका क्या होता है वो मुझे भी समझ नहीं आया। अब ये मंजू आंटी जयपुर वो बोली थी हम सलाका बढ़िया से समझाएंगे। शलाका कब बोली थी मैं? झूठी, मैं तो बिल्कुल नहीं बोली थी। मैं तो इसका ही बोली थी, वो अपने क्या था, ये था ना फल राशि, इच्छा राशि, ये प्रमाण तो मुझे भी पता लगी, तो हमें भी आ गया। हाँ। लेकिन हमें जो ना शलाका शलाका का मैं कब नहीं मुझे बोली नहीं थी, पता पर लगा। अपन पढ़ते हैं आ जाएगा, अब तो पढ़ते हैं आ जाएगा। कौन सा पेज है? ये शलाका का आ गया, सर्व शलाका, ये 118 पेज पे, 118 पेज पे ही आया है शलाका। वो ये कि अलग अलग उनका एक एक वो बनाना कैटेगरी। शलाका मतलब तो वो हो गया, कितनी तरह कितने बनेंगे वो, पढ़ के लंबाई समझा दो के ना। आयाम थे ना। 118 पेज को एक बार है ना हाँ। पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हाँ, हैं। स्थिति बंद में जो यहाँ से, अच्छा ठीक है, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ू, मैं चलो पढ़ू। तुम पढ़ो। स्थिति बंद में जो काल का प्रमाण है उसे आयाम कहते हैं। आयाम का अर्थ लंबाई है। यहाँ एक केंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण है। जगन मतलब उत्कृष्ट तो एक सागर है ही है, और जगन्य स्थिति उस एक सागर में से पल्य के असंख्यात भाग को घटाने के बाद जो समय बचेगा वो जगन्य स्थिति। आदि अंते सुद्धे बटिदे रूप संजुदे ठाणा, इस करण सूत्र के अनुसार आदि यानी जगन्य स्थिति को अंत अर्थात उत्कृष्ट स्थिति से में घटाने पर जो प्रमाण शेष रहे उसमें एक एक स्थिति के भेदों में एक एक समय बढ़ता है। इसलिए वृद्धि के प्रमाण एक का भाग देने पर उतना ही प्राप्त हुआ, उसमें एक अधिक करने से एक केंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की स्थिति के भेद पल्य के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। एक एक करके वो बढ़ेगा तो उतने पल्य का असंख्यात भाग प्रमाण हो जाएगा। नहीं ऐसे ही से ना, दोबारा से इसे लो, दोबारा से इसे लो। बोलो आप। इसमें ना मतलब ये भी समझ में ना कि इसकी जगन्य स्थिति को उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने से जो प्रमाण रहा है ना, वो पल्य का असंख्यात भाग ही बचेगा। नहीं कि उत्पत्ति का संख्या तो बात क्यों बचेगा? तो नहीं क्योंकि कितना होगा? ज्यादा होगा ना। देखो जगन्य स्थिति का तथा उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने से, उत्कृष्ट स्थिति तो होगी, उत्कृष्ट स्थिति तो एक सागर हो गई, और जो जगन्य स्थिति हो गई वो इन्होंने बताई एक अंतर्मुहूर्त। नहीं अंतर्मुहूर्त का बताया इन्होंने, ऊपर बताया ना जगन्य स्थिति जो है जगन्य स्थिति एक पल्य का पल्य असंख्यात का भाग कम करके, पल्य का संख्यात भाग कम करके बाकी जो चीज बची वो जगन्य स्थिति हुई। तो उसको घटाने पे जो प्रमाण आया है ना, तो उसको फिर एक से भाग दिया, तो एक से भाग देने में तो उतना ही आएगा जितना है, उतना ही प्राप्त हुआ। उनमें उसमें से एक अधिक करने से एक इंद्रिय जीव के मिथ्यात्व की स्थिति नहीं, के अपने भेद। को वो बताया था ना कि जैसे उत्कृष्ट 100 है, जगन्य 60 है, तो 60 से लेके 100 तक 40 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस 1 कर रहे हैं अपन। 60 भी काउंट होगा, 100 भी काउंट होगा, तो 40 हो गए ना पूरे। नहीं वो है तो ना समझ सर? में आ गया, वो तो वही मुझे तो समझ था, में आ गया, वो तो समझ में आ नहीं गया। वही तो है। लेकिन वैसे वापस वो तो बताना मंजू, क्या बोली तुम? वही जगत जैसे वैसे जगन्य अपन ने माना 60, उत्कृष्ट माना हाँ। 100, तो वैसे तो 40 हुए 60 से 100 के बीच में, लेकिन एक पढ़ा रहे हैं अपन, 60 भी काउंट हो रहा है कि 60 से शुरू हो रहा है, तो 60, 61, 62, 63, 64, 11 हो जाएंगे ना ये। 60 को भी अगर अपन काउंट करेंगे तो 41 हो जाएंगे 60 से लेके 100 तक में। समझ गए क्या?
इसलिए एक जोड़ते हैं क्या? हाँ, कैसे भाई साहब ने इसे ही बताया था। एक अधिक करने से एक केंद्रीय जीव के मिथ्यात्व की स्थिति के भेद, ये मतलब स्थिति का भेद आ रहा है कि कितने समय हो गया ना स्थिति, तो हाँ, इस समय कितने समय तक रहेंगे, स्थिति माने कितने समय तक, वो कर्म उदय में नहीं आएगा। बाधा काल स्थिति से मतलब कितने समय तक अब रुकेगा। पता नहीं आ रहा है इसमें ये नहीं, आबादा नहीं है, लेकिन कितने समय तक रहेगा। स्थिति जो चल रही है वो तो मिथ्यात्व आबादा की के स्थिति विषय के चल रहा है भेद ना। में है ये, तो मिथ्यात्व की स्थिति के भेद पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं। तो इस गाथा के अनंतरवर्ती गाथार्थ में एक केंद्रीय जीव की स्थिति के अंतराल में अंकों की सदृशी की अपेक्षा, फिर वो आया था ना, वो 1, 2, 4, 14, 28, 98, 156, ये अपने को बताया था ना कि ये सबसे एक मध्य दो- में तो एक, हाँ ये जीजी फिर 123 पे है। ये 1, 2, 4 वो था ना, जो कैसे होता है गुणित वो। हाँ, ये कैसे होता है वो तो समझ में आया। यही हाँ। स्लैका है क्या ये? हाँ, इसी को तो शलाका बोलते हैं। 1, 2, 4 ये जो है। हाँ, ये है ना, वापिस 123 पेज पे आप देखो, जो ट्रायंगल की हुई है। हाँ यही तो कैसे भाई साहब बोले थे कि हम लोग तो ऐसे बनाए थे कि 1, फिर इधर 2, फिर 4 ऊपर, फिर 14 ऊपर, फिर 28 ऊपर। उन्होंने इसमें ऐसे ऐसे कर दिया। ये वाला इसने पूरा आधा कर दिया, लेकिन हाँ। लंबा होएगा। हम्म, हाँ, और लंबा होगा। जो ऊपर का जो बार बार बोलते हैं उसको उपरितन श्लाका, और हाँ, जो और नीचे का आएगा उसको अधस्तन, अधस्तन श्लाका। अधस्तन, हाँ। मध्य में सबसे कम होगा, मध्य में 1 है, फिर अधस्तन में 2 है, तो ऊपरी स्तन में 4 हो गया। फिर 1, 2, 4 को प्लस करके फिर इंटू 2 के नीचे, फिर उससे डबल ऊपर, फिर उन सबको जोड़ के इंटू 2 करके नीचे, फिर उससे डबल ऊपर, ऐसे बताया था। समझ गए क्या? नहीं तो समझे, ये मैं तो एक जो बताया है, एक बीच में हाँ। सबसे कम है, मतलब हाँ। ये श्लाका से क्या समझा रहे हैं अपन को? स्थिति समझा रहे हैं क्या? हाँ, स्थिति समझा रहे हैं तो मतलब एक बार स्थिति जीजी ये समझा। पढ़े, अपन विशेषार्थ रीडिंग करें, शायद उससे क्लियर हो। ये तो इसमें तो मैंने पढ़ लिया, 3-4 बार पढ़ा, पर से वो वही नहीं, चीज ये समझ। वो बताते हैं तब तो समझ आता है, फिर बहुत ही बात है। मुझे तो वो भी समझ नहीं आया ना। एक नीचे बीच में नहीं, एक ये था। तो बताया ना, 1 + 2 + 4 तो 7 हाँ। हुआ, तो 7 दूनी 14 हो गया नीचे, और 14 हाँ, दूनी वही तो 28 हो मैंने गया बताया। ऊपर। हाँ, और फिर हाँ, ये 1, तो ये 2, बताया था। 4, 7, 14 को प्लस करके उसका डबल डबल कर ये दिया। लिखा है, तो इसमें क्लियर ही लिखा है हाँ। यही बात ऊपर। नहीं, ये हाँ। श्लाका बनाना तो समझ गए, लेकिन ये हाँ। श्लाका क्यों बनाई है ये पूछ रहे थे। कर्म स्थिति ऐसे का उदय में आते हैं। स्थिति के लिए, हाँ, स्थिति के लिए ही बताइए। एक बार स्थिति- यहाँ तो ये विशेषार्थ पढ़े अपन। हाँ, जो विशेषार्थ पढ़ लेते हैं। नहीं, पूरा 149 के अर्थ से ही पढ़ते हैं। स्थिति शलाकाओं को जानने के लिए गाथा सूत्र करती ये वाला है ना, 149 वाला। चलो मैं पढ़ूं मैं। हाँ, आप पढ़ो। अनेक में विभाजन करने के लिए परस्पर में जो अनुपात की कल्पना की गई है, मतलब त्रिशला जी, विशेषार्थ नहीं, पहले गाथा का अर्थ पढ़ लीजिए 149। संगी जीव संबंधी स्थिति के 4 वेदों को छोड़कर शेष जीवों की, मतलब शेष असंख्य बच गए ना, स्थिति के हाँ। 34 वेदों की जो संख्या स्वरूप शलाकाएं हैं, वे मध्य भाग में सबसे स्तोक ये है। संगी जीवों की क्यों छोड़ा है? उनका अलग से आएगा कथन, बोला अलग से आएगा आएगा। क्या? संगी पंचेंद्रिय का अलग से कथन आएगा, और बाकी 24 बच गए उनका आ रहा है कि मध्य भाग में सबसे कम है स्तोक का, हो सबसे गया। हाँ, मध्य भाग से नीचे की शलाका संख्यात गुनी तथा इससे भी संख्यात गुनी शलाका मध्य भाग से ऊपर के भाग में है। वही हो गया ना, डबल। 1 नीचे डबल। 2 फिर 4 ऊपर हो गया। हाँ, इनकी अंक संदृष्टि 4, 1, 2 रूप है। 4 ऊपर का हो गया, 2 नीचे का, बीच का 1 हो गया। हाँ, इन तीनों को जोड़ देने पर जो लब्ध आवेगी
उससे संख्यात गुणी अध स्तनवर्ती दूसरे भाग में, और उससे संख्यात गुणी उपरीतन द्वितीय भाग में। वो मैंने बताया ना अभी प्लस करके इंटू हाँ। 2 हो गया, वो नीचे हो गया और फिर उससे डबल ऊपर हो गया। 7 हुआ ना, 4 1 2 7, तो 7 इंटू 2 नीचे हो गया 14, ऊपर हो गया 28। अनेक में विभाजन करने के लिए परस्पर में जो अनुपात की कल्पना की गई है उसी का नाम यहाँ सलाका है। मतलब जो विभाजन करके जो मतलब तुलना करी, कंपैरिजन किया, कोई जो वो ऊपर सलाका नीचे हो रहा है उसी का नाम शलाका है। है। मध्य अर्थात बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से बादर पर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत एकेंद्रीय संबंधी सर्व स्थिति के जो भेद हैं उनमें सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत जितनी स्थिति के भेद पाए गए वे आगे जिनका वर्णन किया जाएगा उनमें स्कोप है। मतलब ये समझ लो जो बीच वाली हैं वो जगन्य स्थिति हो गई है ना, यही मतलब निकला ना इसका। सूक्ष्म अपर्याप्त की मतलब जो नीचे जो बीच में निकली वो तो जगन्य स्थिति हो गई, और ऊपर की उत्कृष्ट स्थिति हो गई, और नीचे की कौन सी हो गई, दोबारा पढ़ते हैं यहाँ से लेती थोड़ी। ये सब स्थिति जो भेद हैं उनमें सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थितियों से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद पाए जाते हैं, जैसे 4 में 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, वे आगे जिनका वर्णन किया जाएगा उनसे स्कोप है, उनसे कम कम है, अतः उनकी एक सलाका जाननी। रचना का अभिप्राय यह है कि जहाँ ऐसी संदृष्टि हो वहाँ स्थिति का कथन जानना, मतलब इसलिए बना दिया कि जहाँ ऐसी होगी तो वहाँ स्थिति मानो। तथा हेठा अर्थात इसके नीचे सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य स्थिति से एक एक समय घटता बादर अपर्याप्त की जगन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद हैं उनकी अध स्तन सलाकाएं जाननी। ये सलाकाएं संख्यात गुणी हैं जिसकी अंक संदृष्टि 2 है, और ऊपर सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति के अनंतर उत्कृष्ट स्थिति बंध से लेकर एक एक बढ़ती हुई बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत स्थिति के जितने भेद हैं वे उनकी ऊपरी तन सलाखा का जाननी, ये संख्यात गुणी है तथा उनकी अंग दृष्टि 4 है। एक्चुअल में एक केंद्रीय में बहुत ही कंफ्यूजन है, तो सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, बादर और सूक्ष्म। नहीं मंजू जी, मेरी समझ में तो ये नहीं आया इसका कि अगर जगन्य स्थिति हमने बीच वाली ले ली, एक वाली ले ली, जल्दी कहते थे उत्कृष्ट ने ऊपर वाली ले ली, तो नीचे वाली तो का क्या फिर है? सूक्ष्म अपर्याप्त की तो वो कम से कम होती जाएगी ना, और ऊपर फिर बढ़ती जाएगी। नहीं, ऊपर तो बहुत हो गया, जगन्य तो मध्यम वाली हो गई हमारी, और उत्कृष्ट हमारी ऊपर वाली हो गई। तो हमने जो बीच की स्थिति को नीचे क्यों लिया, आधे स्तन में क्यों लिया, अदर्स में क्यों ले लिया हमने? उसे में मीडियम में, मतलब नीचे सबसे कम वाली नीचे में हम लेते, तो सबसे जगन्य स्थिति जो ये बना हुआ है ना इसमें 122 पेज पे जो बना हुआ है उसके हिसाब से तो सही बन रहा है, क्योंकि नीचे की सबसे कम स्थिति होती चली गई है, उससे बढ़ती बढ़ती ऊपर की हो रही है। तो वो घटता जाएगा ना। एक तो अपन ने एक कल्पना की है कि समझ लीजिए एक है, तो सूक्ष्म अपर्याप्त की जगन्य स्थिति कम 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 कम, पर कम काम ये तो एक की दो पता नहीं। चलो आगे पढ़ लेते हैं। मंजू दीदी आप बताओ क्या पूछ रही है? ये मतलब बीच में एक क्यों लिया है, मेरे भी उस दिन कंफ्यूजन। बीच में है मतलब ये जो मेरे को जहाँ तक समझ में आया है, ये श्लाका बनाई है इसने, अपन को एक इंद्रिय जीवों के बारे में बता रहे हैं। एक इंद्रिय के 4 भाग है ना, 4 हो गए ना, बादर उत्कृष्ट बादर मतलब जगन्य, सूक्ष्म उत्कृष्ट और सूक्ष्म जगन्य, मतलब 4 जिनों की स्थिति को अपन को इसमें समझा रहा है यहाँ पे, है ना। पर्याप्तक अपर्याप्तक, चारों की पर्याप्तक अपर्याप्त मतलब 8 हो गई ना। हाँ हाँ
हो गई 2 ये 2 4 2 6 2 8 है ना। हाँ, 8 की स्थिति को वो एक श्लाका से समझा रहा है। ये 119 नंबर का पेज निकालो पहले, 119 नंबर का पेज है ना। निकाल लिया। 119 नंबर का जो पेज है उसमें स्थिति भेद बताइए 8 प्रकार के जीवों की, है ना। ठीक है, ये 8 है ना, देखो 8 का बताया स्थिति। निकल गया पेज मंजू? हाँ 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 हाँ, 8 में से जो श्लाका बनाई है उन्होंने श्लाका, टोटल श्लाका बनाई है 343 श्लाका बनाई है ना। 343 श्लाका बनाई है, मतलब उनकी जो स्थिति है 343 में प्रपोर्शन में उन्होंने बांट दिया है। तो 343 श्लाका में जो बताई है उसमें